ठीक है, आई होप मेरी स्क्रीन विजिबल होगी आपको। यस। राइट। लास्ट टाइम हमने एक लीगल एंटिटी बनाई थी, करेक्ट। अब उसके बाद पूरा हायरार्की डिजाइन करेंगे, लीगल एंटिटी, देन बिजनेस यूनिट, डिवीजन, डिपार्टमेंट, ठीक है। देखो क्या था उस एंटिटी का नाम, एच करेक्ट। मैंने वापस बहुत डिस्टर्बेंस है आपके वहाँ पे। डिस्टर्बेंस है, 5 मिनट लगेगा, मैं दूसरे ऐप कुछ लॉगिन करना पड़ेगा, एक मिनट। अभी भी है क्या? अभी बेटर है। बेटर है, ओके। सो अब हम क्रिएट करेंगे बिजनेस यूनिट, ठीक है। क्योंकि कंपनी में हायरार्की होती है, लीगल एंटिटी यानी कि कंपनी, बिजनेस यूनिट, डिवीजन, डिपार्टमेंट, ठीक है। अभी हम जो डिजाइन कर रहे हैं कंपनी लेवल से डिजाइन कर रहे हैं। अगर किसी कंपनी में ग्रुप कंपनी हो तो ग्रुप कंपनी कंपनी से ऊपर आती है, राइट। तो उसके लिए हम बाद में जाएंगे, उसके लिए हमें कस्टम ऑब्जेक्ट बनाने होते हैं। वो ये पहले ये हायरार्की कंप्लीट करेंगे। मतलब जैसे मैं बता रहा हूँ, लीगल एंटिटी, बिजनेस यूनिट, डिवीजन, डिपार्टमेंट, वो हमें प्री डिलीवर्ड है। लीगल एंटिटी, बिजनेस यूनिट, डिवीजन, डिपार्टमेंट, ये ऑब्जेक्ट हमारे पास प्री डिलीवर्ड है एसएफ के एंड से, सक्सेस फैक्टर के एंड से, करेक्ट। अगर हमारी कंपनी में इनसे अलग कोई ऑब्जेक्ट है, जो कि होते भी हैं, मोस्टली कंपनीज में आपको मिलेंगे। मैं जैसे बात कर रहा था टाटा की, तो टाटा में ग्रुप कंपनी अलग होगा, ठीक है। उसके नीचे और सारे ऑब्जेक्ट आते होंगे, तो हमारे पास कस्टमाइजेशन का भी ऑप्शन होता है। बट अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ प्री डिलीवर्ड ऑब्जेक्ट जो एसएफ के एंड से हमें मिले हुए हैं, जैसे बिजनेस यूनिट। अभी देखो यहाँ डिवीजन है, इसके नीचे सब डिवीजन भी हो सकता है ना, डिपार्टमेंट के अंदर सब डिपार्टमेंट हो सकता है, करेक्ट, ऐसा हो सकता है। बट अभी हम पहले इन पे काम कर रहे हैं, प्री डिलीवर्ड ऑब्जेक्ट पे। प्री डिलीवर्ड मीन्स जो एसएफ के एंड से हमें मिले हुए हैं पहले से ही, ठीक है। अगर हमें ये बाकी सब क्रिएट करने, तो वो हम कस्टम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। वो भी मैं आगे बताऊंगा आपको कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो पहले हम मैनेज डेटा में गए, मैनेज डेटा पे गए, अगेन क्रिएट न्यू में जाना है हमें, बिजनेस यूनिट, ठीक है। हमने कंपनी बनाई थी HATCH, करेक्ट। यही था उसके। हाँ Yes. अच्छा देखो एक अच्छा लॉजिक देखो बता, तो एक लॉजिक बता, ये एको कहाँ से ये होता है, एको रिपीट। कहाँ से होता है, रिपीट।
कुमार आप म्यूट करना। कुमार अभी ठीक है। देखो, जो रियल टाइम में आपको मिलेगा, लाइव सिस्टम मिलेंगे, उनके कोड कैसे डिजाइन होते हैं। लेट्स से एंटिटी का कोड हो गया 100, ठीक है। 100 हो गया, ठीक है, या फिर 1000 हो गया। डीओ का कोड हो गया 1001, ठीक है। एंड या फिर ये हो गया, डिवीजन का कोड हो जाएगा H1000, इसका कोड हो जाएगा H, ठीक है, और फिर इसका कोड आएगा, ठीक है। ये ये जो कोड डिजाइन होते हैं ना, ये इंटरलिंक होते हैं। एक एंटिटी कोड आपस में इंटरलिंक होंगे, जैसे कि ये पहले एंटिटी का फर्स्ट बीयू तो 10 हो गया, और फर्स्ट बीयू का फर्स्ट डिवीजन 1 से स्टार्ट हो गया, फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ऐसे स्टार्ट होते हैं, ऐसे लॉजिक डिजाइन किए जाते हैं बैकएंड में। जैसे अभी हम नाम सिर्फ, मैं HATCH रखा मैंने, ठीक है, और ये कोड है उसका, और मैं HATCH_BU कर सकता हूँ मैं इसको। सिंस ये डमी सिस्टम है, हमें यहाँ ना कोई भी हमें तो सिर्फ यूनिक कोड डिजाइन करना है। रियल सिस्टम्स में ऐसे नहीं होता, वहाँ हम कुछ लॉजिक सेट करते हैं डिवीजन के लिए, डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है। जैसे मैंने ये कुछ ट्राई किया थोड़ा सा, कि एंटिटी 1000 है, उसकी फर्स्ट बीयू हो गया 1001, अगर सेकंड बीयू होगा तो कितना हो, 1010 20 कर देंगे हम उसे, H 1020, ठीक है। ऐसे लॉजिक डिफाइन किए जाते हैं। फिर अगर इस बीयू के एंटिटी सॉरी डिवीजन क्रिएट होगा, तो उसका लॉजिक क्या कर सकते हैं हम ऐसे कर सकते हैं उसको H21, ठीक है। तो अगर आप मल्टीपल टाइम इस पे काम करोगे, इस स्ट्रक्चर पे, तो आपको पता रहेगा अगर H से स्टार्ट हो तो H वाली एंटिटी का होगा, करेक्ट। ये अपने एंड से बता रहा हूँ मैं, बट हाँ, अगर आपको कभी मौका मिले लॉजिक वगैरह डिजाइन करने का, वैसे बहुत मुश्किल मिलेगा, बहुत आगे जाके मिलेगा ये मौका, तो फिर ऐसे ही लॉजिक डिफाइन करना कुछ, ठीक है। हैच हो गया, हैच बी यू। इफ यू वांट कि हम इनके भी ऐसे ही डिजाइन करेंगे कोड, हाँ वैसे ही करते हैं। रुको, फिर हमने इसका नाम रखा था HATCH, ठीक है। मोस्टली आपको न्यूमेरिक कोड ही मिलेंगे, H10 एंड 100, ठीक है। मैंने 100 क्यों ले लिया, अभी तो 10 था, देखो अभी आपको समझ आएगा। H10101, ठीक है। इसका डिवीजन कितना होना चाहिए, यानी एक नंबर और ऐड करना पड़ेगा हमें, 0, H101011, ठीक है। आया समझ में, ये हैच का बीयू हो गया 100, 110, और ये 1 से स्टार्ट हो गया, ठीक है। देखो मैंने 100 क्यों लिया, अगर मैं सिर्फ 10 लेता हूँ, ऑल्दो यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी मैं बस लिया इसलिए कि आपको बताना है। अगर मैं सिर्फ 10 लेता हूँ, तो हो सकता है ना एक बीयू के अंदर मोर देन 10 डिवीजन हो सकते हैं, तो फिर ये नंबर इंक्रीज हो जाएगा और फिर पूरी सीरीज चेंज हो जाएगी, करेक्ट। अगर इसमें हम 10 और ऐड कर देते हैं, प्लस 10 और ऐड कर देते हैं, तो ये 1 की जगह 2 हो जाएगा, सीरीज चेंज हो जाएगी ना, इसीलिए इसीलिए मैंने ये 100 मैंने लिया ये था। 100 लिया था।
एच, इसका बीयू का नाम क्या रख लें? नोएडा। 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 ओके। ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। हेल्प टेक्स्ट होता है, हम इसे खुद डिजाइन करते हैं। एंड ये होता है ट्रांसलेशन, बीयू नेम। ऊपर नीचे कर दिया क्या हमने? क्योंकि ये ऊपर आना चाहिए, ये नीचे आना चाहिए। ट्रांसलेशन डाल देते हैं यहाँ पे। एक चीज और मैं बता रहा हूँ, कभी जब भी आप कहीं भी कोड लिखो ना, कोई भी यूनिक कोड लिखो, जैसे ये था, कभी भी जीरो नहीं, इसके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। ऐसे ऐसे कहीं भी स्पेस नहीं होना चाहिए, स्पेस बिल्कुल मत रखना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं सेम पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। एंड स्टेटस एक्टिव, डी स्टार्ट डेट 1/1/1900, या फिर आपकी कंपनी ने कहा है कि हमें 01/01/2000 से रखना है, हम वो भी रख सकते हैं, ठीक है। यूनिट हेड, देखो, अभी वैसे तो सिस्टम बहुत से लोग हैं, पर जो हम कंपनी डिजाइन कर रहे हैं उसमें कोई बंदा नहीं है, तो हम कोई भी यूनिट हेड नहीं लेंगे अभी, ठीक है। नहीं, यूनिट हेड में क्या, जो हेड ऑफ यूनिट रहेगा वो रिसोर्स का नाम आएगा, इज इट? हाँ, करेक्ट। हाँ, करेक्ट। ओके। ठीक है, देखो मैंने क्रिएट किया, अब मैं यहीं से कॉपी करूंगा। कॉपी क्यों कर रहा हूँ? ताकि मुझे फिर से दोबारा से फिल ना करना पड़े, ठीक है। मैं थोड़ा थोड़ा चेंज करूंगा। और DLHA दिल्ली, DLHA दिल्ली। अब इसका कोड हमारा क्या होना चाहिए? 200, ठीक है। देख रहे हो, मैंने इसीलिए कॉपी किया था, कुछ ज़्यादा काम नहीं करना पड़ा, कोड चेंज किया, नेम चेंज किया, बस। हाँ, और चेंज और भी कुछ करना चाहिए, विच इज ट्रांसलेशन। वरना अगर किसी ने ये दूसरी लैंग्वेज में लॉग इन किया हुआ है, इंग्लिश यूके में किया होगा, तो उसे ये नोएडा ही दिखने वाला है, हम्म। ठीक है। सेव। एक और क्रिएट कर रहा हूँ, बीयू। डीबग। ठीक है, तो हमारे 3 कोड रेडी हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट क्रिएट करेंगे एज पर द हायरार्की डिवीजन, ठीक है। डिवीजन स्टार्ट डेट रखते हैं, मैंने आपको कोड का लॉजिक वैसे बता के गलती कर दी।
दिमाग लगा काम करना पड़ रहा है मुझे। ठीक है, एच एच ए टी सी सी एच, नेम है ना ये तो, DIVISION डिवीजन, NOID नोएडा। अब इसका H101000 से होना चाहिए, करेक्ट। अब मैंने देखो, मैंने ये नहीं देखा कि ये नोएडा से होना चाहिए, मैंने ये कोड देखा, उसके बेसिस पे देखा। ठीक है, ये हमें अभी थोड़ा लगता है क्रिएट करते टाइम पे कि थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा ही है, ज्यादा तो है भी नहीं, पर ये हमें बहुत हेल्पफुल होता है। और ऐसे ही कोड लॉजिकली डिजाइन होते हैं, रियल टाइम में आपको ऐसे ही मिलेंगे, डेफिनेटली ऐसे ही मिलेंगे। मैं हर एक बीओ में एक डिवीजन बना रहा हूँ, एक बनाऊं या दो बनाऊं बताओ, चलो दो बना लेते हैं, एक में कॉपी हैश नोएडा, प्रशांत, अगर टिकट आती है 25 या 30 बनाने की, तो हम ये मैन्युअली बनाते रहेंगे? कभी नहीं, टिकट नहीं आएगी, वो पूरा इम्प्लीमेंटेशन आएगा, इंपोर्ट करेंगे हम। ठीक है। हाँ, अब ये सारा जब इंपोर्ट कर रहे होते हैं, अभी दिखाऊंगा, ये क्लास खत्म होने के बाद दिखाता हूँ आपको, ठीक है। कुछ दिखाता हूँ। अच्छा, ठीक है, इस बीयू में दो डिवीजन क्रिएट हो गए, कोमा H101020, ठीक है। 25-30 क्रिएट करने से ज़्यादा भी आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं। उसके बाद डिपार्टमेंट, हेड ऑफ डिपार्टमेंट का नाम भी यहाँ पे। अच्छा, ये जो देखो, ये जो आपने नोटिस किया होगा, किसी में तो डेट हम खुद फिल कर रहे हैं, किसी में प्री डिलीवर्ड आ रही है। ये हम खुद डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सी डेट प्री डिलीवर्ड आनी चाहिए या फिर नहीं भी आनी चाहिए। ठीक है, एक एक चीज और, ये बोल ही दिया है मैंने तो, देखो, लेट्स से मैं यहाँ कोई भी एक डिपार्टमेंट या डिवीजन XYZ कुछ भी लेता हूँ। ठीक है, मैं यही ले लेता हूँ, H11 का एसोसिएशन होना चाहिए 10 वाले के साथ। ठीक है, इसका एसोसिएशन किसके साथ होना चाहिए, एंड नाम रख लेता हूँ DEPARTMEN डिपार्टमेंट, DEPARTMEN डिपार्टमेंट, NOID नोएडा। ओके, अब इसका एसोसिएशन में आइडियली इसके साथ होना चाहिए। बताओ क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे डुप्लीकेट? अगर आपको लग रहा हो कि प्रशांत ये तो डिपार्टमेंट का डिवीजन आना चाहिए ना, और डिवीजन क्रिएटेड है हमारा, देखो DIVISION डिवीजन, एंड दिस इज, है ना, नोएडा क्रिएटेड है, यहाँ नहीं आ रहा है। अच्छा, मैंने एक चीज बताने भूल गया आपको, ये जो नीचे मैं कर रहा था ना यहाँ पे, इसको एसोसिएशन बोलते हैं। ठीक है,
डिपार्टमेंट का डिवीजन के साथ और बिजनेस यूनिट के साथ डिपार्टमेंट का, करेक्ट। यहाँ पे अगर मैं इसको सर्च कर रहा हूँ तो क्यों नहीं आ रहा है, देखो फिर से बता देता हूँ एसोसिएशन का। क्योंकि स्टार्ट डेट इसकी 1900 और वो 2000 है, तो करेक्ट। टेक्निकली जब पहले स्टार्ट मतलब वो बाद में स्टार्ट हो रहा है तो ये स्टार्ट हो तो रहा है तो ये हम्म, ठीक है। हाँ मैं ये बताना भूल गया था, ये एसोसिएशन है, ये डिपार्टमेंट का डिवीजन के साथ है, और अगर हम यहाँ आते हैं डिवीजन का बिजनेस यूनिट के साथ है, और अगर और आगे जाते हैं हम बिजनेस यूनिट का लीगल एंटिटी के साथ है, करेक्ट। इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। नाउ एक और डिपार्टमेंट क्रिएट करते हैं, इसी को कॉपी करता हूँ मैं। हम जो ये मैनुअली क्रिएट करना है हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि कैसे क्रिएट होते हैं मैनुअली, बाकी आप कभी भी ऐसे क्रिएट नहीं करोगे। अच्छा, मैंने एक ही डिवीजन, एक ही बीयू के अंदर दो डिवीजन बनाए, बाकी दो के अंदर नहीं बने अभी, है ना, वो मैं आगे अभी बताऊंगा, ठीक है। एक डिपार्टमेंट क्रिएट हो गया, ओके, एक और डिपार्टमेंट क्रिएट कर लेते हैं फिर। एंड देन सेव, ठीक है। अभी हमने एक स्ट्रक्चर रेडी कर दिया है, बट अगर ये स्ट्रक्चर हमें कहीं देखना हो तो कैसे देखेंगे, क्योंकि अभी हमने जितना क्रिएट किया हमें नहीं पता वो कहाँ है। बाकी आई होप ये ऑप्शंस तो आपको क्लियर है ना, ये तो फर्स्ट क्लास में समझा दिए थे मैंने, हाँ ठीक है। अब हम चलते हैं व्यू और चार्ट पे। अगर ये चार्ट कहीं देखना है तो कहाँ देखेंगे हम, अ, देखो एक तो ऑप्शन है, आप यहाँ क्लिक करो एंड कंपनी इन्फो पे जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, VIE व्यू और चार्ट। श्रेय ये आपको पता होगा है ना, हाँ। व्यू ऑफ चार्ट, आपने यहाँ के पोजीशन क्रिएट किए होंगे, ऑलराइट। अब हम यहाँ कंपनी स्ट्रक्चर पे क्लिक करेंगे। आपने श्रेय ये फ्रंट एंड से देखा होगा, अभी हमें देखना है कि डिजाइन यहाँ क्रिएट कैसे करना है। अगर मैं यहाँ डायरेक्ट सर्च करूंगा ना तो मुझे नहीं दिखेगा, देखो नहीं आ रहा ना। ओके। अब अभी सिर्फ हमने और स्ट्रक्चर रेडी किया, उसका चार्ट रेडी नहीं किया है, ठीक है। तो मैंने बताया, या तो हम डायरेक्ट कंपनी इन्फो पे आ सकते हैं, या व्यू ऑफ चार्ट करके भी यही आता है, ठीक है। और एक और ऑप्शन होता है, वो भी अभी बताता हूँ, ठीक है। जब हम इस पेज पर आ जाएंगे या फिर यहाँ, दोनों एक ही चीज है। ये आपको यहाँ पोजीशन वाइज दिख रहा है, ठीक है, ये सॉरी चार्ट वाइज दिख रहा है, और चार्ट वाइज, ठीक है। यहाँ कोई चार्ट ओपन नहीं है, ओके। तो यहाँ ये जो होता है कॉन्फ़िगर, कॉन्फ़िगर इस पे क्लिक करना है आपको, उसके बाद ये पेज ओपन होगा। और अगर आपको डायरेक्ट इस पेज पे आना है तो आपको क्या सर्च करना है, यह है वो कॉन्फ़िगर कंपनी स्ट्रक्चर कुछ करके होता है ये।
डायरेक्ट इस पेज पे आना है तो हम सर्च करते हैं कंपनी स्ट्रक्चर एक सेकंड, क्या क्या सर्च करते हैं, बैक टू कंपनी स्ट्रक्चर ओवरव्यू, कंपनी कॉन्फ़िगर कंपनी स्ट्रक्चर, CONFIGUR हाँ, कॉन्फ़िगर कंपनी स्ट्रक्चर ओवरव्यू, ये होता है। अगर हम ये सर्च करेंगे तो डायरेक्ट इस पेज पे आ जाएंगे। ठीक है, अगर हमें कंपनी का स्ट्रक्चर कॉन्फ़िगर करना है तो हम ये भी सर्च कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कंपनी स्ट्रक्चर ओवरव्यू। ठीक है, यहाँ ऐड आइकन पे क्लिक करना है हमको, कंपनी का कोड डालना है, क्या था हमारे HATCH, एंड देखो कोड आप कुछ भी डाल सकते हो, यहाँ पे कोड आप डाल सकते हो 3001 3002, बिकॉज आप ना ये मैंडेटरी नहीं है, कंपनी का ही कोड डालो। ये जो स्ट्रक्चर रेडी हो रहा है उसका कोड होगा, ठीक है, बट फिर भी HATCH यही रखो आप, नेम HATCH। रूट एंटिटी मतलब सबसे टॉप पे इस हायरार्की में कौन सी एंटिटी है, हमारे लीगल एंटिटी है। लीगल एंटिटी है, ठीक है, एंड देन ओके, अब ये एंटिटी दिख रहा है, यहाँ क्लिक करो, यहाँ 3 ऑप्शन आएंगे आपको क्लिक करने के बाद, एडिट लेआउट, ठीक है, ऐड चाइल्ड एंटिटी, ऐड पेरेंट एंटिटी। अभी मैं ऐड चाइल्ड एंटिटी कर रहा हूँ। सेकेंड एंटिटी हमारी कौन सी होनी चाहिए, बिजनेस यूनिट। बिजनेस यूनिट को यहाँ पे देखो, सर्च करने का ऑप्शन नहीं आता है, ऐड, अब यहाँ क्लिक करते हैं, अब की बार एडिट लेआउट देखते हैं। एडिट लेआउट इज नथिंग, वो कलर वगैरह डिफाइन कर सकते हो आप, यहाँ पे ब्लू हो गया, ठीक है, हाइड एंटिटी टाइप नहीं करना है हमें, ठीक है। अभी देखो जब आपने बिजनेस यूनिट बनाया तो सिर्फ बिजनेस यूनिट का नेम दिख रहा है, अगर आपको चाहिए बिजनेस यूनिट के एक्स्ट्रा फील्ड्स भी आपको दिखें यूआई पे, ठीक है, और जो कि होना भी चाहिए, जैसे कि बिजनेस यूनिट नेम भी मुझे दिखे वहां पे, एंड बिजनेस यूनिट डिस्क्रिप्शन भी मुझे दिखे, ठीक है। अगर आपको चाहिए वो इटैलिक में दिखे, बोल्ड में दिखे, ये आप कर सकते हो, ठीक है। इनका प्लेसमेंट चेंज कर सकते हो, ये ऊपर ये नीचे ऐसा करके। लेट्स से मेरे को नेम पहले चाहिए, कोड बाद में चाहिए, ठीक है। विजिबिलिटी यूजर फील्ड हेड ऑफ यूनिट, ठीक है। ये यूजर विजिबिलिटी यूजर फील्ड मींस यहाँ जो हमारे पास एक फील्ड था जिसमें सिर्फ हम यूजर ले सकते हैं, विच वाज हेड ऑफ यूनिट, तो उसके लिए काउंट पीपल बिजनेस यूनिट अगर मैं लेता हूँ तो होता क्या है, जैसे मेरे बिजनेस यूनिट में 20 लोग हैं, ठीक है, तो मुझे यूआई पे ही दिख जाएगा, और अगर मैं नहीं लूंगा तो मुझे नहीं दिखेगा। मैं बताऊंगा आपको कैसे। काउंट पोजीशन भी ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद अब देखो ऐसे दिखेगा, जब हमने लीगल एंटिटी लिया ना तो इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है, और अगर मैंने बिजनेस यूनिट देखता हूँ तो बिजनेस यूनिट में बिजनेस यूनिट का नेम दिख रहा है, कोड भी दिख रहा है, और ये स्टेटस है, वो सॉरी ये डिस्क्रिप्शन है, आई थिंक, सॉरी, बिजनेस यूनिट नेम कोड एंड डिस्क्रिप्शन, 3 चीज दिख रही है आपको। हेड ऑफ यूनिट भी दिख रहा है आपको, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम है उसका, और यहाँ यहाँ है आपके पास एम्प्लॉय कि इस यूनिट में कितने एम्प्लॉय होंगे, और यहाँ आपके पास पोजीशन, करेक्ट। तो वो आपके हिसाब से कौन सा ज्यादा अच्छा है, ये वाला ज्यादा अच्छा है, ये वाला? आई बिलीव कि ये वाला ज्यादा सही है। रीजन बताता हूँ इसका। लेट्स से कल को आपसे अचानक से आपके बिजनेस ने पूछा, या फिर इफ यू आर अ बिजनेस, आपको देखना पड़ा कि हमारे सो एंड सो बिजनेस यूनिट में कितने एम्प्लॉय हैं, तो आप क्या करोगे? एक ऑप्शन है आप एक रिपोर्ट जनरेट करोगे, दूसरा ऑप्शन है आप डायरेक्टली यहाँ आओगे चेक कर लोगे, राइट। इसलिए हम ये वाला प्रेफर करेंगे, लेआउट। फिर से ऐड चाइल्ड एंटिटी, बिजनेस यूनिट के बाद हमारा कौन सा था, डिवीजन, ऐड कर लिया। अगेन देखो डिवीजन में ये सब आ रहा है, अगर आप इसका लेआउट एडिट करना चाहते हो तो कर लेते हैं।
नेम, डिस्क्रिप्शन। मैं डिस्क्रिप्शन क्यों ले रहा हूँ? डिस्क्रिप्शन लेने का रीजन ये है, कई बार हम डिस्क्रिप्शन में ऐसी चीजें डालते हैं जिनसे हमें बिजनेस यूनिट की यूनिक आइडेंटिटी की, जैसे कि एक लोकेशन है गुरुग्राम मानेसर, ठीक है। मानेसर में मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स दिखेंगे आपको, ठीक है। तो लेट्स से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट 2 हैं आपके मानेसर में, आपने 2 बना दिए, नाम क्या दिखेगा? गुरुग्राम मानेसर और सो एंड सो कंपनी, करेक्ट। डिस्क्रिप्शन से हम पता कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन उसमें एक्स्ट्रा डाल सकते हैं जिससे हमें पता चले मानेसर सेकंड है, मानेसर फर्स्ट है, ऐसा कुछ डाल सकते हैं, ठीक है। और ये मैं इतना क्यों बता रहा हूँ, देखो बेसिकली मेरा काम तो बस इतना होगा कि मैं आपको नेम बता दूं, ये कैसे डिजाइन होता है, बात खत्म। बट मैं ये बता रहा हूँ बिजनेस पर्सपेक्टिव से कैसे हम इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं चीजों को। जितनी ज्यादा आइडेंटिटी एक ऑब्जेक्ट पे होगी ना, जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन, उतना ज्यादा इजी होता है हमें डेटा को रीड करना रियल टाइम में। आप दोनों ने उसमें किया है एचआर में काम, मैं सही कह रहा हूँ ना? हाँ। देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे यूजर फील्ड नहीं दिख रहा है क्योंकि हमारा जो डिवीजन है उसमें यूजर हेड ऑफ डिवीजन नाम की कोई फील्ड नहीं थी, ठीक है। तो इसलिए मैं अगर मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ भी नहीं दिखेगा। काउंट पीपल, हाँ ये हमें लेना चाहिए यहाँ पे। अगर ये लूंगा तो फिर मुझे वो जो पीपल वाला आइकन दिख रहा था ना वो आएगा। एंड पोजीशन का भी ले लेता हूँ मैं, एंड देन अप्लाई, ठीक है। दिख रहा है आपको? ये रहा हमें पोजीशन, सॉरी एम्प्लॉय, एंड दिस इज पोजीशन। मेरी खुद की आवाज रिपीट हो रही है। चाइल्ड एंटिटी, डिवीजन के बाद डिपार्टमेंट लेते हैं एंड देन ऐड, ओके। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। ऑलराइट, अब ये भाई साहब हो गए सेव। वापस से आप जाओ अपने कंपनी इन्फो पे। देखो बेसिक प्रोसेस बता रहा हूँ, ऑल्दो तो मैं अगर यहाँ क्लिक करूंगा तो वापस यहीं आ जाऊंगा, मतलब यहाँ क्लिक करने के बाद मैं इस स्ट्रक्चर को सर्च कर सकता हूँ, कंपनी स्ट्रक्चर ओवरव्यू। बट अगर आपको स्टार्टिंग से देखना है तो आपको अगेन कंपनी इन्फो पे आना है, कोई भी किसी भी कंपनी का स्ट्रक्चर देखने के लिए, और कंपनी स्ट्रक्चर ओवरव्यू पे आना है, ठीक है। यहाँ आपको अपनी कंपनी सर्च करनी है, HATCH। पहले सर्च किया था तो नहीं आ रहा था, अब आ रहा है। H, रूट एंटिटी सेलेक्ट करनी है एंड देन HATCH एंटिटी कोड, ठीक है। यही है हमारा स्ट्रक्चर जो हमने क्रिएट किया, लीगल एंटिटी। इसके अंडर हमने एक BU, 2 BU बनाए थे, एंड इसके अंदर 2 हमने सॉरी ये डिवीजन बनाए थे, इनके अंदर हमने 2 डिपार्टमेंट बनाए, करेक्ट। अब देखो हमने इनके अंडर कुछ नहीं बनाया था तो हमें क्या बनाना चाहिए? हाँ, मैंने इसलिए छोड़ दिया था कि यहाँ से भी हमारे पास ऑप्शन होता है क्रिएट करने का। ऐसे मैं अगर यहाँ क्लिक करता हूँ तो यहाँ कुछ कुछ ऑप्शन दिखते हैं हमें, सो डिटेल, तो हम ये डिटेल देख सकते हैं। आई होप श्रेया आपको, आपने जब एचआर में काम किया होगा आपको इसका ऑप्शन नहीं होगा, शो डिटेल। शो डिटेल्स का आता है। आता है? हाँ, एक्शन भी आता था? एक्शन भी आता है, पर और कंपनी स्ट्रक्चर ओवरव्यू नहीं होता है हमारे पास में, सिर्फ ऑर्ग चार्ट और पोजीशन ऑर्ग चार्ट होता है। अच्छा, ओके, पोजीशन पे एक्शन का ऑप्शन आता होगा आपका। हाँ। बिकॉज यू आर एचआर, हाँ आप पोजीशन क्रिएट करते हो, डेटा चेंज करते हो, अपडेट करते हो, ठीक है। अब देखो ये ऑर्ग चार्ट की बात कर रहे हैं हम। देखो बाकी ऑर्ग चार्ट यहाँ पे और भी होते हैं, ऑर्ग चार्ट, पोजीशन ऑर्ग चार्ट, कंपनी स्ट्रक्चर, हम वन बाय वन सब पे जाएंगे। जब पोजीशन क्रिएट करेंगे तो पोजीशन ऑर्ग चार्ट भी देखेंगे, ठीक है। सो डिटेल करता है, सो डिटेल में क्या होता है, अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो इस ऑब्जेक्ट के ऑप्शन आ जाते हैं हमारे पास। एक आएगा एडिट, ठीक है। एडिट मीन्स जैसे हमने इंसर्ट नहीं रिकॉर्ड किया था, ठीक है, वो ऑप्शन है यहाँ पे। अगर आपको कुछ भी इस पे इंसर्ट करना है तो आप कर सकते हो एडिट पे जाके। अगर मैं मैनेज पे क्लिक करूंगा तो
हम चले जाएंगे मैनेज डेटा वाले पेज पे, ठीक है। देखा आपने, या एक्शन भी ले सकते हो, इंसर्ट रिकॉर्ड भी कर सकते हो, करेक्ट। मैं फास्ट तो नहीं चल रहा हूँ, नहीं। कॉमन, नहीं ऑल गुड। ठीक है। ठीक है, सो डिटेल हमारा हो गया, ऑलराइट। अब वापस से यहीं क्लिक करता हूँ मैं, एक्शन। एक्शन में होता है ऐड चाइल्ड एंटिटी का ऑप्शन, ठीक है। ऐसे ड्रॉप डाउन आना चाहिए था, सारे चेंजेस आ गए, ठीक है। ऐड चाइल्ड एंटिटी मींस इसके एज पर द हायरार्की इसके अंडर जो भी ऑब्जेक्ट आता होगा ना वो क्रिएट होगा सीधा। बिजनेस यूनिट के अंडर कौन सा आता है, डिवीजन, तो बाय डिफॉल्ट डिवीजन आ गया है। 01 01 200। इसका कोड लेंगे हम H10201, HEPCH दिल्ली। डिस्क्रिप्शन में मैं सेम उठा कर रख लेता हूँ, ठीक है। एसोसिएशन का बाय डिफॉल्ट आ गया था क्योंकि हमने उसके अंडर क्रिएट किया है चाइल्ड एंटिटी करके, ठीक है। वन लेवल अप, वन लेवल अप, ठीक है। क्रिएट हो गया हमारा हायरार्की। अगर हम मुझे इसके नीचे भी क्रिएट करना तो यहाँ क्लिक करूंगा मैं, एंड अगेन एक्शन पे जाऊंगा मैं, ऐड चाइल्ड एंटिटी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये डिटेल्स आ रहे हैं यहाँ पे, नेम, कोड, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री आ रही है यहाँ पे। हिस्ट्री में क्या क्या है, ये डिवीजन कब क्रिएट हुआ है, क्या इसकी स्टार्ट डेट है, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ रहा है। और जहाँ भी मैंने बताया था ना, जहाँ भी कार्ड बना है तो अगर आप ओपन करोगे ना तो वो ऑब्जेक्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। देखो जैसे यहाँ भी कार्ड बना हुआ रहा है, मैं क्लिक करूंगा तो ये ऑब्जेक्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, ये क्लियर है यहाँ तक, यस। ओके। अब देखो ये ऊपर कुछ ऑप्शन चाहिए होते हैं, ये तो जूम इन जूम आउट के होते हैं, ठीक है। ये हम इसे ये हम व्यू इसे व्यू फेवरेट में ऐड कर सकते फेवरेट हैं। में ऐड कर सकते हैं। सॉरी मेरे को म्यूट करना पड़ा आपका, ठीक है। ऐसे हम फेवरेट में ऐड कर सकते हैं। एंड ऐड एंटिटी, अगर मैं ऐड एंटिटी पे क्लिक करूंगा ना, इट मींस मेरे को सारे ऑप्शंस आ जाएंगे कि कौन सी एंटिटी आपको क्रिएट करनी है। अगर मैं किसी पे भी क्लिक करूंगा देन इट विल बी टेक मी टू द मैनेज डेटा पेज, ठीक है, जहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं। एंड अगर मैं इसकी बात करूँ, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट के दो ऑप्शन होते हैं, पीडीएफ एंड इमेज। अगर मैं पीडीएफ में क्रिएट सॉरी पीडीएफ में क्रिएट कर रहा हूँ तो ऑर्ग चार्ट जितना मेरा ओपन होगा उस टाइम पे यहाँ यूआई पे, जितना ऑर्ग चार्ट मेरा ओपन है यहाँ पे वो सारा पीडीएफ में दिखेगा, पीडीएफ में डाउनलोड हो गया आपका, ठीक है। और कैसे हुआ है, बिकॉज ऑफ दिस आइकन एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का दूसरा ऑप्शन कौन सा था, इमेज, ठीक है। अगेन ये जूम इन जूम आउट ही है एक टाइप से, ठीक है। शॉर्ट कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है, बट इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको जाने दो। स्टैंडर्ड वीडियोस, ऑफिशियल लैंग्वेज, डिस्क्रिप्शन, लेट इट बी, ठीक है। ये अगेन कॉन्फ़िगर है। कॉन्फ़िगर मीन्स अगर मतलब एक तो आपको पता है आपने पूरा ये चार्ट कॉन्फ़िगर किया है यहाँ पे। अगर आपको इस चार्ट में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करनी है, आपको चाहिए कि जैसे कि हमारा डिपार्टमेंट लेवल पे हमने सिर्फ डिपार्टमेंट और उसका कोड रखा है, ठीक है। हमको चाहिए वो भी ऐसे दिखे, तो हम वापस से कॉन्फ़िगर में जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे HATCH,
मतलब अपने चार्ट में कुछ भी चेंजेस करने तो हम यहाँ आके कर सकते हैं एडिट लेआउट करके, ठीक है। और मैं फील्ड एक दो ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे, नेम और ये जो नीचे दिखा हुआ ना साइड पैनल सिलेक्शन, देखो मैंने हिस्ट्री बताई थी ना आपको, नीचे हिस्ट्री आ रही थी, हिस्ट्री डिटेल, ये उसके लिए हाँ पोजीशन एंड देन सेव, ठीक है। अब मैं वापस से सेव कर सकता हूँ इसको, फिर से अपने ऑर्ग चार्ट पे जाके चेक करें, हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं HATCH, रूट एंटिटी लीगल एंटिटी एंड HATCH। ठीक है, देखो अभी यहाँ पे एक्स्ट्रा चीजें दिख रही हैं, अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो हिस्ट्री में आपको ये दिख रहा है, ठीक है। हाँ, सिंस इसमें कोई भी यूजर नहीं है, अगर होता तो उनकी लिस्ट यहाँ दिखती है आपको, ठीक है। जब हमने अभी यहाँ चेंजेस किए ना, दो एक्स्ट्रा ऑप्शन सेलेक्ट किए थे, तो उनकी लिस्ट और पोजीशन लिस्ट भी यहाँ दिखती है आपको, ठीक है। जब हम इनमें पोजीशन क्रिएट कर लेंगे तब एक बार नोटिस करेंगे इन चीज़ों को हिस्ट्री में आके कि कितनी पोजीशन है क्या है, और यहाँ डायरेक्ट सर्च का ऑप्शन आता है। फिर आप इस डिपार्टमेंट के अंडर लेट से प्रशांत नाम का कोई बंदा है तो उसे यहाँ के भी सर्च कर सकते हो, ऑल्दो उसको आप यहाँ भी सर्च कर सकते हो, बट मैं यहाँ का इसलिए कह रहा हूँ कि स्पेसिफिक हो सकता है प्रशांत दो हो, एक इस डिपार्टमेंट में, इस डिपार्टमेंट, आपको इस डिपार्टमेंट वाला सर्च करना है तो यहाँ के भी सर्च कर सकते हो। अगेन इस चार्ट का राइट्स आपके पास तभी होंगे जब आप कंसल्टेंट होंगे। अगर आप फ्रंट एंड से काम कर रहे होगे तो आई डोंट थिंक कि आपको इस चार्ट मिल भी सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं मिलेंगे। एडिट करने के राइट्स नहीं मिलेंगे, व्यू करने के राइट्स मिल सकते हैं इसको, ठीक है। क्लियर? यस ऑलराइट देन, तो फिर आज की क्लास को यहीं रोकते हैं, कल नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे।